अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने आज हमने। ठीक है, इजी है। इसमें आपने यूनियन और इंटरसेक्शन आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना, 1 और 2 किया था, सेम वही है। लिखवाइएगा क्वेश्चन नंबर 3। आपके पास पी एंड क्यू है, लिखवाएं क्या है आपके पास? बुक दे दो एक। Consider p equal to x such that x is a prime number, x ग्रेटर देन 0 है और लेस देन इक्वल देन 20 है, यानी कि 0 से ग्रेटर और 20 के इक्वल और से स्मॉलर आपने प्राइम नंबर लिखने हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो अपने टेबल के अलावा किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। जो अपने टेबल के अलावा किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। लेस देन 20 है ना? ये आ गया आपके पास। फिर उसके बाद उसने कहा हुआ है क्यों x such that x is a divisor of 2, 10, x ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल देन 20, यानी कि 0 और 20 के दरमियान जो 2, 10 को डिवाइड कर देते हैं एग्जैक्टली, वो आपने नंबर्स लेने हैं। ठीक है, जो 2, 10 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं। इसके बना लेंगे हम फैक्टर, इसके बना लेंगे हम फैक्टर बना लेते हैं जी। 2, 10 को डिवाइड करते हैं। 2 फॉर 1, 1 कैरी होगा 0, 2 5 10, 3 35 5 7 और 7 1। अब इसके फैक्टर बना लेते हैं हम। ये देखिएगा 1 पे डिवाइड हो रहा है, 2 पे डिवाइड हो रहा है, 3 पे डिवाइड हो रहा है। देखे 4 पे डिवाइड होगा कैलकुलेटर पे, देखे यहाँ पे नहीं है, 4 नहीं आ रहा। 5 पे डिवाइड हो रहा है, 4 पे नहीं हो रहा, 5 पे हो रहा है। ठीक है, 6 पे भी नहीं हो रहा, 7 पे होगा। 7 के बाद अब 8 पे भी नहीं हो रहा, 9 पे भी नहीं हो रहा, 10 पे होगा, फिर 11 पे हो रहा है 9, 12 पे 9, 13, 14 पे हो रहा है, 14 पे, 15 पे भी, 16 पे नहीं है, 17 पे भी नहीं, 18 पे, 18 पे हो रहा है? नहीं हो रहा यार, बस ये आपके पास नंबर आ गए। लेस देन 20 है, लेस देन 20 आपके पास। 2, 10 डिवाइड हो रहा है 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14 एंड 15 पे। 14 एंड 7 2 3 5 15। ठीक है, 2 5 10। क्लियर है? अब आपने फाइंड करना है इनका यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन एंड पहले पार्ट में वो कह रहा है कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट है पी यूनियन क्यू। क्यू, पी यूनियन क्यू आपके पास आ गया। तो पी आपके पास क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 यूनियन का साइन है। फिर आपके पास क्यू किसके इक्वल है? 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14 एंड 15।
तो अब देखिए इनमें कॉमन क्या है दोनों में, नहीं यूनियन में तमाम वैल्यूज आ जाएंगी। चलें जी लिखिएगा यूनियन में 1 2 3 5 7 10 10 11 13 14 15 17, ये इसके फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गई। पे यूनियन क्यू, ठीक है। अब आपने सेकंड रिक्वायरमेंट है इससे पे इंटरसेक्शन क्यू, पे इंटरसेक्शन क्यू। अब आपके पास पी आपके पास है, उसी तरह लिखेंगे आप, पी आपके पास है 2 3 5 7 11 13 17 19। इंटरसेक्शन आपके पास है 1 2 3 5 7 10 14 15। तो इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा। क्या दोनों में कॉमन क्या है देखें आप, तो दोनों में है 3 है 5 है 7 है, उसके बाद बस ये आंसर आ गया। क्लियर है? किसी को मसला इसमें नहीं समझ आई? क्या नहीं समझ आई? ये समझ आ गई है? ये देखो यूनियन में ना, यूनियन में ये सेट की समझ आ गई है, दो सेट कैसे बने हैं ये समझ आ गई है। यूनियन में क्या करते हैं, तमाम एलिमेंट्स लिख लेते हैं। यूनियन में क्या लिखते हैं, तमाम एलिमेंट लिखते हैं। 1 2 दोनों में है ना, एक दफा आ गया। 3 दोनों में है, एक दफा आ गया। 5 दोनों में है, 7 दोनों में है, एक दफा। 10 11 13 14 15 17 19। क्लियर है? यूनियन में सारे नंबर आ गए। यूनियन में क्या आ गए, सारे नंबर आ गए। इंटरसेक्शन में क्या आता है, कॉमन आ जाते हैं। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन आ जाते हैं। अब देखें तो यहां पे है, यहां पे भी है, लिख लिया, ये आ गया। 3 यहां पे भी है, यहां पे भी है, ठीक है। 5 यहां पे भी है, 7 यहां पे भी है। उसके बाद देखें अब 11 है यहां पे 11 है, यहां पे है 9, ठीक है। 13 17 19 9, तो ये नहीं है। बस खत्म हो गया। समझ आई या नहीं आई? किसी को मसला इसमें? क्लियर है? चलें अब क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 के आपके पास 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं। देखिएगा फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, उसने कहा हुआ है क्वेश्चन नंबर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी मैंने चैप्टर 1 में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, दो पढ़ी थी ना हमने प्रॉपर्टीज। उसमें क्या था, उसमें यह था कि आप ए प्लस बी इक्वल टू था बी प्लस ए, या ए मल्टीप्लाई बाय बी या बी मल्टीप्लाई बाय, यही थी ना, ठीक है। इसी तरह सेम इसी तरह में यूनियन और इंटरसेक्शन में भी है। यूनियन और इंटरसेक्शन में क्या है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। इंटरसेक्शन में आएगी ए यूनियन बी इक्वल टू है बी यूनियन ए, या ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, ठीक है। अब करते हैं हम क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, वो कह रहा है कि ए इक्वल टू लिखवाएं वैल्यू, ए इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 एंड 5, बी इक्वल टू है बी इक्वल टू है 4 6 8 10, बी इक्वल टू है 4 6 8 10। तो आपने फाइंड करना है इनका कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो इसमें सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, तो इसे करना विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, विद रिस्पेक्ट टू यूनियन आप करेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए यूनियन बी, ए आपके पास क्या है 1 2 3 4 एंड 5, यूनियन बी आपके पास क्या है 4 6 8 10। अब देखें इन दोनों में यूनियन में तमाम एलिमेंट्स लिख लेते हैं, ए और बी के तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 8 10, ये आ गया आपके पास ए यूनियन बी। इसी तरह आपने बी यूनियन ए लेना है, बी यूनियन बी यूनियन ए। अब पहले बी लिखेंगे फिर ए, बी पहले लिखेंगे, बी आपके पास क्या है 4 6 8 एंड इंटरसेक्शन यूनियन, यूनियन क्या है आपके पास वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5, क्लियर है? ठीक है, अब इसका आप यूनियन ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 8 10। तो ये आ जाएगा आपके पास, देखिए बोथ साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्लियर है ये। अब इसी क्वेश्चन को हम विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, विद रिस्पेक्ट टू नहीं इंटरसेक्शन में डिफरेंट आएगा ना, हाँ जी वो उसमें कॉमन आएगा ना, ये रखिएगा विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। अब आपने करना ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। लेफ्ट हैंड साइड पहले आप सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए लिखेंगे, ए आपके पास क्या है 1 2 3 4 एंड 5, इंटरसेक्शन 4 6 10, 4 6 8 10। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं सिर्फ कॉमन लेते हैं, 1 यहाँ पे है, यहाँ पे है 2 3 4 5, इसके अलावा बस, क्लियर है? समझ आ गई है? फिर सेम इसी तरह बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए, तो बी पहले लिखेंगे फिर ए, बी आपके पास क्या है 4 6 8 10, इंटरसेक्शन 1 2 3
4 एंड 5। अब देखिएगा इसमें कॉमन क्या है दोनों में? 4 कॉमन है दोनों में, इसके अलावा कुछ? तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, क्लियर है? किसी को मसला इसमें? पक्की बात है? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स। ए इक्वल टू नेचुरल नंबर्स, ए इक्वल टू, एन का मतलब है नेचुरल नंबर, ए इक्वल टू, ए इक्वल टू नेचुरल नंबर्स। सेकंड पार्ट, ठीक है। तो नेचुरल नंबर आपके पास होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, सो ऑन। इसी तरह आपके पास बी इक्वल टू है इंटीजर्स। इंटीजर्स होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस पॉजिटिव और नेगेटिव 2, प्लस माइनस एंड सो ऑन, ठीक है। जहां तक काउंटिंग है वहां तक चलते जाएंगे, क्लियर है? किसी को मसला इसमें पूछे यार ये किस तरह बना है नेचुरल नंबर का और इंटीजर्स का, समझ आ गई है? पक्की बात है? चलें जी। अब देखिएगा, अब उसने कहा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। पहले यूनियन के साथ करते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन ए आपके पास क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन, यूनियन का साइन। और बी किसके इक्वल है? इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, क्लियर है? अब यूनियन में तमाम एलिमेंट आ जाते हैं, यूनियन में तमाम एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये देखिएगा, ये देखिएगा, यूनियन में तमाम एलिमेंट आ जाएंगे। ये देखो, ये 0 से स्टार्ट 0, ये देखो यह पॉजिटिव 1 है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव 1 भी है। तो ये लिखेंगे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस एंड सो ऑन, क्लियर है? पक्की बात है? अब आपके पास है बी यूनियन ए। बी आपके पास क्या है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। यूनियन 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 तरफ भी क्या आ जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। यूनियन में क्या आ जाएंगे? सारे एलिमेंट आ जाएंगे। चलें जी, तमाम एलिमेंट्स लिख लेते हैं। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड, तो प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, क्लियर है? चलें, अब आपने विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ये राइट हैंड साइड थी आपके पास, ठीक है। राइट हैंड साइड आपके पास ये सॉल्व हो गई। अब यहां पे आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी। ए आपके पास क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन, इंटरसेक्शन है, ठीक है। बी किसके इक्वल है 0
प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। क्लियर है? समझ आ रही है हैदर पुत्र? इधर आ जाओ। चलें, ये देखिएगा इंटरसेक्शन में दोनों में जो कॉमन है, दोनों में कॉमन है। अब बताएं मुझे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में मुझे बताओ कॉमन क्या है? पॉजिटिव 1 2 3, पॉजिटिव 1 2 3। ये सबको समझ आ रही है नहीं आ रही? एंड ये आपके पास आ गया, जीरो नहीं आएगा। देखिए ना, एक मिनट बताता हूं, ए इंटरसेक्शन बी, ये देखिएगा अब आपके पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पॉजिटिव 1 है, यहाँ से पॉजिटिव 1 ले लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव 2 है, यहाँ से यहाँ पे पॉजिटिव 3 है, यहाँ से और नेगेटिव 3, यानी कि पॉजिटिव वाले सिर्फ आ जाएंगे, नेचुरल नंबर्स। क्लियर है? चलें, ये देखिएगा, इसके बाद देखिएगा हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड में आपके पास ए बी, बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। आपके पास उसके बाद इंटरसेक्शन है, ये आपके पास आ जाएगा, गलत लिख दिया ना हमने, नहीं लिखा सही है, ये देखो बी आपके पास है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आपके पास, उसके बाद आपके पास आ जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर है? समझ आ रही है? तो अब देखें, इसमें भी इंटरसेक्शन कॉमन है, तो बी इंटरसेक्शन ए क्या आ जाएगा आपके पास? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, ये ना इससे एक और तरीके से करवाता हूं आपको, समझ लीजिएगा। ये देखिएगा, ये समझ आ गई ना दस्ती क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। ये देखें, ए इक्वल टू एन है, बी इक्वल टू इंटीजर्स है, ए यूनियन बी इक्वल टू है एन यूनियन इंटीजर्स, एन यूनियन, तो यूनियन में तमाम एलिमेंट आ जाते हैं, ये इंटीजर्स आ गए, सिर्फ यही इंटीजर्स आए ना। ये देखो, यूनियन में सिर्फ इंटीजर्स ही आए ना। ये करें, बी यूनियन ए करें, इंटीजर्स यूनियन नेचुरल नंबर्स, तो क्या आ जाएंगे? इंटीजर्स, इंटीजर्स ही आ रहे हैं ना। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, आप इस तरह भी कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में है 2 नंबर का दस्ती फर्क करवाएं, जी जी कर सकते हैं। समझ आ गई ना? बेसिकली आपको समझ आ रही है ना? आप इस तरह कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। क्लियर है? फिर इसी तरह आपके पास ये देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए आपके पास क्या है? नेचुरल नंबर्स, इंटरसेक्शन बी आपके पास है इंटीजर्स, बी क्या आपके पास? अब कॉमन आएगा, तो कॉमन क्या है? नेचुरल नंबर्स। समझ आ गई? समझ आई है? इसी तरह बी इंटरसेक्शन ए, इंटीजर्स इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर्स, तो क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्लियर है? आप इससे दस्ती कर सकते हैं इस तरह। ये देखिए, 2 स्टेप में क्वेश्चन हो गया आपका, आंसर सेम है, आंसर सेम है। देखें, इंटीजर्स क्या होते हैं?
0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ये इसका इंटीजर्स है। ये देखो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। इतना लंबा लेंथी करने की जरूरत ही कोई नहीं है। आप इतना भी कर लेंगे ना, अगर ये सही कर लेते हैं ना, आपको ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। खत्म करें, जान छुड़ाएं इससे। समझ आ गई है? चलें अब इसका थर्ड पार्ट देखिएगा। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड एंड ये अब थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट में देखिएगा वो इसी तरह ही होएगा। आवाज ना आए आप लोगों की यार, आवाज ना आए। अब थर्ड पार्ट इसका कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग टू r के कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। आपके पास से पहला उसने बता दिया हुआ है a इक्वल टू है x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन इक्वल देन 0, ग्रेटर देन इक्वल देन 0। क्लियर है? चले इसका उसने कहा हुआ b इक्वल टू r, रियल नंबर है। b इक्वल टू r, समझ आ गई है ये? अब मुझे बताएं रियल नंबर क्या होते हैं? रैशनल और इरेशनल नंबर का द सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर आपके पास पॉजिटिव भी होते हैं और जिस तरह अभी आपने किया था ना इंटीजर्स पॉजिटिव भी थे और नेगेटिव भी थे, पॉजिटिव भी थे और किए ना अभी। ये आपके पास ये देखो उसने कहा हुआ है इस सेट ए में वो तमाम रियल नंबर हैं जो सिर्फ पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है ना, ठीक है ना। सेट बी भी में रियल नंबर है, सेट बी भी रियल नंबर है, सेट ए भी रियल नंबर है, सेट ए बी सेट बी भी। ये क्लियर हो गया? सेट ए और बी आपको पता चल गया रियल नंबर है। देखो ना दोनों ही यहां तक क्लियर है, से वो मसला तो नहीं है। अब इनमें फर्क क्या है? इसमें और इसमें फर्क यह है कि ये सारे रियल नंबर है, पॉजिटिव और नेगेटिव जितने भी रियल नंबर है सारे इसमें आ जाएंगे। जिस तरह वो इंटीजर्स थे ना उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सारे इंटीजर्स आ रहे थे, ठीक है। और इसमें कौन से हैं? इसमें सिर्फ पॉजिटिव वाले हैं, ग्रेटर देन 0 और 0 से बड़े हैं। इसमें 0 से बड़े भी हैं और 0 से छोटे भी हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से? 0 से बड़े या 0 से बड़े हैं, 0 से छोटे नहीं है। समझ आई या नहीं आई? क्लियर है? पक्की बात है? चलें अब सॉल्व करते हैं। ये दस्ती खत्म हो जाना अभी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ए आपके पास है x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन इक्वल देन 0 यूनियन R, यूनियन सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। तो यूनियन में कौन से सारे नंबर आ जाते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर सारे आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास ए यूनियन बी इक्वल टू आ जाएगा आर आपके पास वो देखें ये वाला आर, रियल नंबर आ जाएंगे, तमाम रियल नंबर आ जाएंगे, तमाम। समझ आई या नहीं आई? क्लियर है? किसी को मसला है तो पूछ ले यार, ठीक है। सेम है? समझ आई या नहीं आई है?
मैंने अभी बताया था, अभी आपके सामने हमने किए थे, रियल नंबर और नेचुरल नंबर आपने किए थे। तो रियल नंबर और नेचुरल नंबर अभी आपने किए थे, इंटीजर्स एंड नेचुरल नंबर और इंटीजर्स। नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स किए थे, ये देखें इंटीजर्स से आपके पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। समझ आ गई? पॉजिटिव और नेगेटिव सारे हैं। और आपके पास नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव आ रहे थे 1 2 3। अभी किया यार क्वेश्चन, इतनी जल्दी आप इतने बुलक्कड़ क्यों हैं? बादाम बदूम नहीं खाते आप लोग? नो खाते, नो खाते हैं यार ये आप लोग। और बादाम बदूम खाया करो यार। अभी आपको करवाया क्वेश्चन, ये देखें अभी आपको बताया था कि ये देखो, ये आपके पास फर्ज किया ये रियल नंबर है, फर्ज किया ये रियल नंबर है, तो ये सारे रियल नंबर है, पॉजिटिव और नेगेटिव सारे रियल नंबर हैं, ठीक है। और ये सिर्फ पॉजिटिव वाले रियल नंबर हैं, यही है ना। जब इनका यूनियन लेंगे तो जी नहीं आएगा, तो जब इनका यूनियन लिया जिसमें सारे हैं वो नहीं आएंगे, जिसमें सारे हैं वो नहीं आएंगे। क्लियर है यानी क्लियर? पक्की बात है? चलें, शुक्र है यार। अच्छा ये देखें, फिर इसी तरह बी यूनियन ए, बी यूनियन ए कर दें, तो यूनियन आपके पास आर यूनियन एक्स such that x belong to real number and x greater than equal than 0। तो कौन से क्या आएगा यूनियन में? यूनियन में क्या आएगा? सारे रियल नंबर आ जाएंगे ना। क्या आ जाएगा? आर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, चलें इसी तरह इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं इसका। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, ठीक है। ये आ गया आपके पास x such that x belong to r and x greater than equal than 0। इंटरसेक्शन b आपके पास क्या है? r। b आपके पास क्या है? इंटरसेक्शन में कौन से नंबर आते हैं? जो कॉमन होंगे दोनों में, जो दोनों में, तो अब दोनों में कॉमन कौन से नंबर हैं? सिर्फ पॉजिटिव वाले, 0 से ग्रेटर और पॉजिटिव वाले, यानी कि ये, ठीक है ना। अब इंटरसेक्शन में कौन सा सेट आ जाएगा? x such that x belong to r and x greater than equal than। समझ आई या नहीं आई? क्लियर है? ये आप इसकी होगी लेफ्ट हैंड साइड, ये इसके लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ठीक है। अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आर इंटरसेक्शन, क्या वैल्यू आपके पास? x such that x belong to रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन इक्वल देन। तो इंटरसेक्शन में कौन से आएंगे जो कॉमन है दोनों में? x such that x belong to r and x greater than equal than 0। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, चलें शाबाश, नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद बकाया लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके जल्दी से आ जाएं, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5 उसने कहा हुआ है let u equal to this, a equal to this and b equal to this, verify De Morgan's law for the sets, draw Venn diagram। ठीक है, तो आज हमने करने हैं डी मॉर्गन्स लॉ। पहले किए हुए आप लोगों ने बच्चे? चलें ये देखिएगा, डी मॉर्गन्स लॉ करेंगे आज। मुझे लिखवाएं 3 सेट आपके पास दिया हुआ है। एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट u इक्वल टू, आप लोग खामोशी से इधर देखें,
ए बी सी डी ई एफ जी ए आई जे। उसके बाद आपके पास है सेट ए। सेट ए आपके पास है ए बी सी डी एच। और थर्ड सेट है आपके पास बी। क्या वैल्यू है आपके पास? सी सी डी जे। ओके, आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ दो होते हैं। कितने लॉज होते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं 2। फर्स्ट लॉ होता है ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। और सेकंड लॉ आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये देखिएगा, अगर आपके पास यूनियन है, होल का यूनियन का कंप्लीमेंट है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन आ जाएगा। क्लियर है? किसी को मसला तो नहीं है इसमें? ये दो लॉज होते हैं, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। फर्स्ट लॉ करते हैं, पहले हमने दोनों करने हैं अभी। फर्स्ट लॉ के पास ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे आप। लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू होता है यू माइनस ए यूनियन बी। जिस चीज का भी आपने कंप्लीमेंट फाइंड करना है ना, जिस चीज का भी कंप्लीमेंट फाइंड करना है उसे यू में से माइनस कर दें, उसे यू में से माइनस कर दें। अब देखें, आपने ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना था होल का, तो उसे यू में से माइनस कर दिया, उसे यू में से माइनस कर दिया। तो अब लिखते हैं, सबसे पहले आपके पास ए यूनियन बी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। ए यूनियन बी लिखवाएं। ए क्या आपके पास? ए बी सी डी जी एच। यूनियन का साइन है। बी आपके पास किसके इक्वल है? सी डी एफ जे। यूनियन में तमाम एलिमेंट आ जाते हैं। यूनियन में तमाम एलिमेंट आ जाते हैं, तो लिख लेते हैं जी, यूनियन में तमाम एलिमेंट लिख लेते हैं। क्या? ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड जे। क्लियर है? क्लियर है? चलें, अब आपने फाइंड करना है ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी होल का ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट किसके इक्वल है? यू माइनस ए यूनियन बी। यू आपके पास क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। माइनस का साइन आएगा और आपके पास क्या आ गया? ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड जे। ये लिखो ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड जे। अब आपके पास कंप्लीमेंट है, यू में से
ए यूनियन बी माइनस करना है, ए यूनियन बी माइनस, ए यहां पे है, यहां पे है, यहां पे भी है, नहीं लिखेंगे, बी यहां पे है, यहां पे भी है, नहीं लिखेंगे, सी है, इधर भी है, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, आई इसमें है उसमें नहीं है, लिख लेंगे, यहां पे आई आ जाएगा, और जे, ये आ गया आपके पास ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट आ गया। क्लियर है, समझ आ गई है, तो क्लियर है। इसकी करते हैं वैन डायग्राम, इसकी वैन डायग्राम बनाते हैं, यहां पे बना लेते हैं। चलिए वैन डायग्राम के लिए ना सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगल लेनी है, ये देखिए ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, ये आप ले रहे हैं ए यूनियन बी का होल का कंप्लीमेंट ले रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है। अब सेट ए लिखेंगे, सेट ए लिख लीजिएगा, ये सेट ए आ गया, सेट ए आ गया, सेट फिर आपके पास सेट बी ओवरलैपिंग में एक जितने सर्कल लेने हैं यार आप लोगों ने, ठीक है, आप वो प्रकार से बना लीजिएगा, बन जाएंगे आपके, ठीक है, इक्वली बन जाएंगे, ये ले, ठीक है, और जो भी है यार ये इसी तरह ही बनने, ओके, ये बी आ गया, क्या आ गया, बी आ गया, सेट ए एंड सेट बी। अब देखें इन दोनों में कॉमन क्या है, ए और बी में देखें कॉमन क्या है, ये ए और ये बी है, ये देखो ए इधर है, इधर है, बी है, सी है, ये सी आ जाएगा, ये कॉमन एरिया है, सी आ गया इधर, सी एंड डी आ जाएगा, सी एंड डी आ गया, सी एंड डी आ गया आपके पास। अब आपके पास क्या है, बद्दा लग रहा है ये, चलो यार जो भी है बस ठीक है, आप बना लीजिएगा, आप लोग प्रकार से बना लीजिएगा, ठीक है, इक्वली बनाइएगा। अच्छा ए और बी आ गया, अब आपके पास ए वाले एलिमेंट लिखो, ए बी सी इधर आ गया, डी भी आ गया, एच आ गया, और इसमें लिख लें आप बी वाले एलिमेंट क्या आ गया, सी डी ए एफ जे, और कौन सा बच गया आपके पास यू में, ये देखो यू के हिसाब से देखें, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, ई भी आ गया, इन दोनों में देखो ना आगे, एफ भी आ गया, जी भी आ गया, एच भी आ गया, आई नहीं आया, तो आई यहां पे आ जाएगा आपके पास, ये यूनिवर्सल सेट में आई आ गया, ओके, क्लियर है। अब आपने क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट, यही फाइंड करना था ना, ए यूनियन बी होल का
कंप्लीमेंट फाइंड करना था। तो इसमें क्या करते थे, यू में से ए यूनियन बी माइनस कर देते थे, यू में से, तो आपने यूनिवर्सल सेट में से ये माइनस कर दें, यूनिवर्सल सेट में से ये आपके पास आ जाएगा, ये जो मैं लाइंस लगा रहा हूं ग्रीन कलर की, ये आपके पास ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट आ जाएगा। ये सर्कल में नहीं जाएंगे, ठीक है, ये सर्कल के बाहर बाहर रहेंगे, सर्कल के समझ आ रही है। ये जो शेडेड एरिया जिसे शेड कर रहे हैं हम, ये हमारे पास ए यूनियन बी होल का समझ आ रही है, नहीं आई? किसी को नहीं समझ आई तो दोबारा समझा देता हूं। क्लियर है? ये देखो ना, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट, यू में से आपने ये ए यूनियन बी माइनस कर देना, पूरा माइनस कर दिया ना, ये पूरा सेट यूनिवर्सल सेट है, उसमें से ये वाला हिस्सा माइनस कर दिया आपने, ठीक है, तो ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट आ गया, ए यूनियन बी होल का। समझ आई या नहीं आई? हो रही है आपको पुत्र? है समझ आई है? तीजा नहीं समझ आई, दोबारा समझा देता हूं, पूछो, कंफ्यूज लग रहे हैं आप लोग, समझा दें। ये देखो ना, यूनियन में क्या आपके पास होता है, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट अभी आपने फाइंड किया, यू में से ए यूनियन बी माइनस किया, यू में से ए यूनियन, यू में से ए यूनियन बी माइनस कर दिया आपने, तो क्या बचा? आई, आई बच रहा है ना, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट में आई आ गया, ठीक है। तो अब आपने यूनिवर्सल सेट क्या होता है, उसमें से यूनिवर्सल यू में से आपने ए यूनियन बी माइनस करना है, ए यूनियन बी, तो आपके पास ये पूरा सेट, ये रेक्टेंगल जो बनी हुई ना, ये पूरा सेट है ए यूनियन, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है, ये आपके पास रेक्टेंगल क्या है? यूनिवर्सल। क्लियर है? ये उसमें से यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी माइनस करना है, पूरे सेट में से ये आपने माइनस कर दिया, जो शेडेड एरिया नहीं है ना, इसका मतलब है ये माइनस कर दिया हुआ है, जो शेडेड एरिया नहीं है वो क्या कर दिया आपने? सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो बकाया जो एरिया वो ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट आ गया। समझ आई या नहीं आई? यू माइनस ए यूनियन बी, यू माइनस ए यूनियन, ये आ गया ए यूनियन बी को यू में से माइनस कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, फर्क कर दिया उसमें से। क्लियर है? आप पेंसिल से करेंगे पुत्र, आप पेंसिल से करेंगे शेड। क्लियर है? पेंसिल से या पेन से करेंगे, पेन से करेंगे बेहतर है, पेन से प्रैक्टिस कीजिएगा, पेपर में आपको पेंसिल अलाउ नहीं होगी, बोर्ड के पेपर में स्केल के साथ करेंगे, स्केल के साथ और पेन के साथ या मार्कर के साथ, पेंसिल नहीं यूज करेंगे, लाइंस ही लगानी है आपने, इसी तरह किसी तरह की भी लाइंस लगा लें, स्ट्रेट लाइन अभी हम करते हैं नेक्स्ट, उसमें हम स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे, जिस तरह की आपको इजी लगती है आपने उसी तरह की लाइन लगा लेनी है, ये इस तरह की नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आपने इसी तरह की लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना, इसका राइट साइड करते हैं, मजीद समझ आ जाएगी। अब राइट ये होगी लेफ्ट हैंड साइड, कौन सी साइड होगी? अब इसकी करते हैं राइट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन, तो ए कंप्लीमेंट आप सबसे पहले फाइंड करेंगे, ए कंप्लीमेंट आपके पास क्या आएगा? यू माइनस ए, यू माइनस यू आपके पास क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, माइनस ए आपके पास क्या है? ए बी सी टी जे एच, ये आ गया। क्लियर है? तो ये आ गया आपके पास ए कंप्लीमेंट, क्या आ गया? ए यहां पे भी है, यहां पे भी है, नहीं लिखेंगे, बी भी नहीं लिखेंगे, सी भी, डी भी नहीं आएगा, ई आ जाएगा, एफ आ जाएगा, एफ जी भी नहीं आएगा, एच भी नहीं आएगा, आई आ गया और जे आ गया।
ए का कंप्लीमेंट आ गया, क्या आ गया? इसी तरह बी का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, बी का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। बी का कंप्लीमेंट है यू माइनस बी, यू माइनस बी। अब यू आपके पास क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, माइनस बी आपके पास क्या है? सी डी ई एफ जे, सी डी ई एफ जे। क्लियर है? समझ आ रही है? चले, अब आपने बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना था। बी का कंप्लीमेंट यू माइनस बी, यहाँ पे ए है, यहाँ पे नहीं है, तो आ जाएगा ए, बी आ जाएगा, सी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, एफ नहीं आएगा, एफ जी एच आई और जे नहीं आएगा। क्लियर है? पक्की बात है? अब आपने फाइंड करना है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन, ए का कंप्लीमेंट आपके पास क्या आ गया? ए एफ आई जे, इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट क्या आया आपके पास? ए बी जे एच आई। दोनों में कॉमन क्या है? देखिए दोनों में कॉमन क्या है? ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ई है दोनों में, एफ आई, उसके अलावा ये देखिए प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, इसकी वैन डायग्राम बनाते हैं इसकी वैन डायग्राम बना लेते हैं। चले ये देखिएगा, यहां पे बना लेते हैं। सबसे पहले आपने ए का कंप्लीमेंट की यूनिवर्सल सेट, उसी तरह आपने सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाएंगे आप। यूनिवर्सल सेट यू आ गया, ए आपके पास सेट ए लिखेंगे, ये सेट ए आ गया, ये सेट ए आ गया। अब मैं एलिमेंट नहीं लिखूंगा इनके, ठीक है? ये सेट बी आ गया, सेट बी आ गया। आपने क्या फाइंड करना था? ए का कंप्लीमेंट, ये आपके पास ए कंप्लीमेंट है। नहीं वैल्यूज नहीं लिखनी, अब ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट क्या था? यू माइनस यू में से ए को माइनस कर दें, यू को ए को माइनस कर दें। ये देखिए हम स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं, कोई मसला नहीं, जिस तरह हम मर्जी लाइन लगा लें, ठीक है? ए को माइनस कर रहे हैं तो ए के अलावा सारा लिख लेंगे हम, ए के अलावा सारा लिख लेंगे। ये देखें ये देखें बी भी इसमें इंक्लूड हो गया, ठीक है? समझ आ गई है? सिर्फ ए को छोड़ के बकाया सारा हमने शेड कर दिया, ए को छोड़ के सारा शेड कर दिया। ये क्लियर है? समझ आ गई है? समझ आइए पुत्र हुरिया है आपको? पुत्र समझ आई या नहीं आई? हैदर पुत्र चलें, नेक्स्ट आपके पास है बी का कंप्लीमेंट। नेक्स्ट क्या है? बी का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। बी का कंप्लीमेंट उसी तरह आपने यूनिवर्सल सेट लेके आना है। यूनिवर्सल सेट आपने बना लिया, ये आपके पास फर्ज किया एक यूनिवर्सल सेट है।
यू, एक यूनिवर्सल सेट यू है। सेट ए आपके पास आ गया, ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब आपने मैं बी कंप्लीमेंट यू माइनस बी, अब यू में से बी माइनस कर देना है, ठीक है। आप इस तरह भी लाइन लगा सकते हैं, ये देखो, ठीक है। जैसे आपने लाइंस लगानी है वैसे लगा लीजिएगा। ए वाला भी आएगा, बी नहीं आएगा, सिर्फ ये आप इस तरह लगा सकते हैं, ठीक है। बी इंक्लूड नहीं है, बी आपने माइनस कर देना, ठीक है। बी के अलावा सारा आ जाएगा। ये क्लियर है? पक्की बात है। अब आपने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। यहां पे बना लेते हैं यूनिवर्सल सेट। ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है। सेट ए, सेट ए, और ये आपके पास सेट बी आ गया। ये देखिएगा ना, अब ये सेट बी आ गया। अब देखो इधर यार, इधर देखो, सेट ए सेट बी, सेट ए सेट, ये देखो इधर उत्तर, इधर देखो, ए कॉम्प्लीमेंट में आपने क्या किया था, ए माइनस कर दिया था, और बी कॉम्प्लीमेंट में तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में आप ए और बी को दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। आप इस तरह कर दीजिएगा, ये देखिए यूनिवर्सल से दोनों को माइनस कर देंगे। दोनों एक्सक्लूड हो गए ना। अब ये देखो ना, आपने क्या फाइंड करना था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास, जब इससे आपने इकट्ठा किया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, तो ये दोनों आपके पास ये इससे यू में से इन दोनों को एक्सक्लूड कर देंगे। यही था आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू वेन डायग्राम आपकी एक साइड की होगी। आज के लिए यही है, कल हम इसका सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ का सेकंड पार्ट करेंगे और साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।